जय माता दी दर्शकों, आज महाअष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ गया माँ का पावन दिन, आखिर माँ की आज कंजकों का दिन। जो भी दर्शक आज अष्टमी पूजते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आज खुशियों का दिन है, चारों तरफ हर्षो उल्लास का दिन है, छोटी छोटी कंजकाओं का दिन है। आज कंजकें जो है वो माँ का रूप लेकर कहाँ कहाँ घूम आ जाएंगी, घूम के अब पहुँच जाएंगी, पता नहीं होता है। माँ किस रूप में, किस कन्या के रूप में आपके घर पे दर्शन दे जाए पता नहीं होता। हम पहचान नहीं पाते कि माँ किस रूप में है, क्योंकि आज का जो कलयुग का है उसमें माँ कोई शेर पे सवार होकर तो आएंगी नहीं। माँ ने ये जो धरती बनाई है, मानव बनाए हैं, इसी के रूप में किसी न किसी रूप में माँ आपके घर में आ सकती हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं। कोई जीव जंतु, तितली या कुछ भी बन के आ सकती है और इन छोटी छोटी कंजकाओं के रूप में भी आ सकती है। 9 साल की जो छोटी लड़कियां होती, कंजकियाँ होती है, आज उनका दिन है। आज चारों तरफ का वातावरण देखिए कितना हर्षोल्लास का दिन है। जिन्होंने व्रत रखे हैं, शायद कुछ लोगों का अष्टमी तक खुल जाता है, कुछ लोगों का नवमी में खुलता है। तो व्रत के बाद आज माँ के भोग का क्या दिन है? आज तो माँ का पूरी, हलवा, छोले, नारियल का दिन है। तो आज बहुत खुश होकर, बहुत अच्छे से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हुए आप अपना ये प्रसाद बनाएं। देवी माँ महागौरी जो है वो गुरु बृहस्पति देव की संचालिका है। गुरु बृहस्पति देव जो होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, धन देते, ऐश्वर्य देते हैं, सौभाग्य देते हैं। कहते हैं ना, गुरु बृहस्पति देव जो है वो बहुत बड़े हैं, तो वो हमें चारों तरफ से खुशियाँ देते हैं। महागौरी माँ जो है वो गुरुदेव बृहस्पति की संचालिका है। और राशि में आज वृष राशि के जातक और जातिका के लिए दिन है। वृष के साथ साथ सभी लोग आज महागौरी को मनाएंगे, माँ अष्टमी की पूजा करेंगे। आज नवरात्र का अष्टम दिन है, महागौरी के दिन है, तो महागौरी को मना लीजिए। छोटी छोटी जो कंजकों होती है उनको आप सिर्फ ये मत करिएगा कि छोटी छोटी कंजकें आए, हमें खाना खाना है और हमें प्रसाद देना है तो हम ऐसा फटाफट करके कर ले। नहीं, आप उनको पहले, सबसे पहले जो भी कंजकें आपके पास आती हैं, आज कंजकें मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो आज का दौर इस साल का चला है, शायद किसी किसी को कंजकाएँ मिलें और किसी किसी को ना भी मिले, पर आप दिल से पुकारिए तो आपको कंजकों भी ज़रूर मिलेंगे। अपनी सावधानी के साथ उनको बुलाइए घर पे, और सबसे पहले आप उनको बुलाते ही हम क्या करते हैं, आए कंजका को प्रसाद दिया और जाओ और थोड़ा सा कर लिया, हो गया। आप पूरे कंजकों को माँ का रूप की तरह बनाएं। आप ज़्यादा को नहीं कर सकते तो कम से कम एक कंजक को आप आते ही आप उनको एक थाल सजाइए। उस थाल में जैसे कोई परात जैसी हो, उस परात में आप थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और थोड़े से रंग बिरंगे पीले, लाल जो भी फूल खिले उसको डालिए। जो भी कंजका पहली या सारी ही आती आप उनको कर सके तो अति लाभ। आप क्या करिए, उनको उस परात के बीच में बोलिए खड़े हो जाए वो लड़की। जो भी कंजक आती है तो उसको आप, उस कंजक को आप उस दूध की परात में थोड़ा सा दूध, पानी ज़्यादा डाल दीजिए, थोड़ा सा ही दूध डालने से भी होगा। आप उसमें रंग बिरंगे फूल डाल दीजिए, उसमें कंजक को खड़ा कीजिए। उसके बाद आप उसको बाहर आने के लिए बोलिए और अपने गोद में बैठा के उसके चरण को पोंछिए। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा आज का दिन ही तो है, तो आप उसको क्या करिए, पैर को पोंछ के आप उसका थोड़ा सा श्रृंगार करिए। श्रृंगार का मतलब कैसे होता है कि आप उसके हाथ पैर में सुंदर सी कोई सौंदर्य, माँ लाल रंग है ना, लाल चीज़ों का आप लाल चुनरी उड़ाइए। कोई लाल वस्त्र दे सकते तो लाल वस्त्र दीजिए, और नहीं तो कुछ जैसे नेल पॉलिश हाथ पाँव में लगाते हैं कंजकों को, वो लगे, वो भी देखिए बड़े खुश हो जाएंगी। छोटी छोटी कंजका नेल पॉलिश लगाएंगे आप तो बड़े ही वो दिल से आशीर्वाद देंगी उनको, क्योंकि सब बच्चों को, लड़कियों को, कन्याओं को सजने का शौक़ होता है। तो आप उनको थोड़ा सा श्रृंगार में नेल पॉलिश लगाइए, छोटा सा बिंदी लगाइए जो आप करते, हाथों में मौली बांधिए उनके, और छोटी छोटी सी चुन्नियाँ करिए। जो बच्चे जिससे खुश हो सके वो चीज़ आप उसको उपहार में दीजिए, जिससे कि बच्चों के दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकले। उनको श्रृंगार करिए,
जितना जो आप कर सकते, काजल दीजिए, काजल लगा दीजिए, बिंदी, लिपस्टिक, जो भी आजकल चलता है, कोई मांग टीका है, जैसा जैसा जो सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है, कोई छोटा में चाहे बड़ा में, आप वो करिए। उसके बाद जो थाली आपने पूजा माँ की करी है, आराधना किया है, आरती आपने कर ली, उसके बाद उसी आरती से आप उन कंजकों का भी, कंजकों जितनी भी कन्याएं हैं उन कंजकों का, उन कन्याओं की भी आरती करिए, पूरी बाकायदा आरती होती, जैसे आप पूरी थाली घुमा के आरती करिए, फूल बरसाइए उन पर, उनके ऊपर फूल बरसाइए, चावल रौली तिलक का, जैसे केसर का आपको बताया है, वो उसका कंजकों का तिलक करिए, उनको उसके बाद आसन दीजिए। उसके बाद जो आपने भोग बनाया है, पूड़ी, हलवा, छोले, नारियल, आप उनको दीजिए और उसके साथ साथ उनको बोलिए कि आप इसको खाएं ज़रूर। कंजके भी और कन्याएं भी उस दिन थोड़ा जल्दी में होती है, हड़बड़ होती हैं, क्योंकि सभी कोई उनको बुलाते हैं और आप जानते ही हैं कि इसमें कन्याएं मिलना भी मुश्किल है। तो आप उनको थोड़ी देर के लिए बोलें कि आप कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य लें। जो आप दान दक्षिणा उनको देना चाहती हैं तो वो दीजिए उनके साथ, जो भी आपके सामर्थ्य है। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत भर भर के दीजिए, जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य है वैसा ही दीजिए, जो जैसा दे सकता है। और कोशिश करिए कि अंतरात्मा से उन कन्या को माँ का रूप मान के उनको दीजिए। देखिए वो लड़कियाँ, कन्याएं भी बहुत खुश होंगी। जो चीज़ पेंसिल, पढ़ने की चीज़, विद्या की चीज़ दीजिए तो उससे आपको अति लाभ होगा। और आज का भोग है, आप छोटा सा जय माता दी का जयकारा लगवाइए, उन कंजकों के साथ भी जयकारा लगाइए। आपके घर के चारों तरफ वातावरण जो है वो जयकारा, माँ के जयकारों से गूंज जाए, शेरा वाली के जयकारों से गूंज जाए। उसके बाद उनको दान दक्षिणा देके, उसके बाद मेन जो काम करना है, जब कन्या जाने लगें तो आप उनको थोड़ा सा एक पात्र में चावल रख दे के उनको बोलिए कि मेरे सर के ऊपर या जो भी आपके घर पे मेंबर है सबके घर सिर के ऊपर वो छिड़काव करके जाएं और अपने सिर पे और पीठ पे उनसे थापा लगवाएं। थापा का मतलब ऐसे आशीर्वाद पीठ में वो लगवाएं। तो उससे माँ जो कंजके हैं, जो माँ रूपा आई हैं, 9 देवियाँ आई हैं आपके घर में छोटी छोटी, तो उनको आप पहले भोग लगवा के उनसे जो आप चावल है वो अपने जो चावल होंगे उसको आप इकट्ठा करके अपने जिस भी लॉकर अलमारी जहाँ पर भी है उसको इकट्ठा करके रखिए। तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। 9 कन्याओं को आप पूजिए। ये नहीं करिएगा कि जल्दी जल्दी में कर लिया और जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम खुद खाने बैठ जाएं फटाफट। ये इतने दिन का जो आपने व्रत रखा, इतने दिन से जो माँ आई हैं उसको थोड़ा सा धैर्य से पालन करिए तो बहुत लाभ होगा। बच्चों को जो कंजकें हैं उनके साथ एक लौंकड़ा, वीर लौंकड़ा, हनुमान जी जिसको कहते हैं, एक वीर लौंकड़ा उनको भी विराजमान जरूर कराइए। उनको भी उनके हिसाब से जो आप देना चाहें बच्चों को वो दीजिए। उनके भी चरण धोइए, पोछिए, जिस लड़के का भी लौंकड़े का भी, जैसे आपने कन्याओं को किया वैसे उसको भी करिए। और अगर आपके पास ज़्यादा कंजकी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, माँ खुश होकर आपके घर पे आ रही हैं तो आप उनको जो भी सामर्थ्य के अनुसार है, जितनी पूरी हलवे छोले हैं वो दीजिए उनको, तो अति लाभ होगा। और माँ आज के रात में देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, नवरात्रे करते हैं और उसके बाद अष्टमी को माँ का खेतरी का विसर्जन कर देते हैं। आप मुझे एक चीज़ का बताइए, 9 देवी नवरात्रे तो अष्टमी में ही हमने ख़त्म कर दिया है ना। जहाँ हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी कर ले और कल फ्री हो जाए। देखिए किसी किसी के घर में या कुछ लोग ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते या उनके घर वाले नहीं मानते हैं तो इसलिए वो करते हैं, पर कोशिश करिए। क्योंकि देखिए 9 देवी आपने तो अष्टमी में ही विदा कर दिया। अष्टमी की जो महागौरी की रात्रि है, माँ गौरी से जो वरदान लेना है वो तो लीजिए। और कुछ लोग खेतरी करते हैं, उसके बाद मैं देखती हूँ यहाँ पर सब शाम तक विसर्जन कर देते हैं। नवरात्रे कहाँ हैं, कहाँ गए नवरात्रे? ये तो अष्टरात्रे हो गए, नवरात्रे तो हुए ही नहीं। तो नवरात्रे के लिए आप कोशिश करिए कि नवमी का दिन भी कम से कम पालन करिए। जहाँ इतने दिन पालन किया, क्या माँ एक दिन के लिए हमारे को बोझ है? ऐसा तो नहीं है ना। तो कोशिश करिए जो कर सके। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपको करना ही करना है, जिनको लगे, जो कर सके, जिनको सामर्थ्य भी हो और घर वालों या सबकी रजामंदगी के साथ
अगर आप कर सके तो नवमी को भी करिए। 9 देवियाँ, आपने तो अष्ट देवी करके ख़त्म कर दिया ना, थोड़ा सा क्या कि व्रत हो जाए। भले ही आपके व्रत खुल गए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नवमी का भी व्रत करिए। जो लोग अष्टमी तक व्रत करते हैं वो अष्टमी तक व्रत करिए। नवमी तक माँ को घर में आराधना करिए। माँ नवमी की तो सिद्धिदात्री हैं, हमने उससे पहले ही माँ को विदा कर दिया। तो सिद्धि लेने के लिए तो हमें नवरात्रे 9वां दिन भी तो चाहिए। तो व्रत खोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसके बाद नवमी में तक रखिए, कोशिश करिए। और वैसे तो विसर्जन जो होता है वो 10वीं को ही होता है, तो उस दिन माँ का विसर्जन करना अति लाभ होता है। तो दर्शकों, आज का महाअष्टमी का जो पर्व है हर्षोल्लास और खुशियों के साथ मनाइए। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय।